बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। हाथ से थोम छिलने में काफ़ी टाइम लगता है। टाइम सेविंग के लिए मैं चॉपर मशीन का किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ आज आपसे यही डिटेल में इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। चॉपर मशीन में जो ब्लेड वाला पार्ट होता है ना, इसे हम निकाल रहे हैं और इसमें ये जो छलनी होती है ना, जो कश करने का काम करती है, ब्लेड्स भी लगे होते हैं, इसे भी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। चाइना वाला जो बड़े साइज़ का थोम होता है ना, उसको हम 2 से 3 पीसेस में कट कर लेंगे ताकि चॉपर मशीन के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। हमारे गांव से देसी थोम भी आया हुआ था। ये छोटे साइज़ के इसके पीसेस होते हैं और ये सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे भी हमने 1 से 2 पीसेस में कट कर लिया। 2 से 3 चम्मच आप इसमें नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास जौ का आटा ना थोड़ा ख़राब हो रहा था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 चम्मच हमने जौ का आटा इसमें मिला दिया है। आप चाहें तो गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। और ये ब्लैक कलर का आपको प्लास्टिक का इसके अंदर ही मिल जाएगा। इसे अमूमन आटा गूंदने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने इसमें आटा या नमक क्यों डालना है। थोम के अंदर कुदरती अज्जा की वजह से इसमें चिपचिपाहट सी होती है। आटे की वजह से ना ये बहुत अच्छी तरह से पील भी हो जाएगा, छिल भी जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए आपको एक टिप देती चलूँ, आपने बहुत ध्यान रखना है कि चॉपर मशीन की ना स्पीड बिल्कुल लो रहे। तो देखिए, ऑन करना है, फिर ऑफ कर देना है, फिर से ऑन करना है और आपने 2 से 3 बार इसे चला लेने के बाद इसको खोल के अंदर से चेक करना है क्या थोम सभी छिल गया है। थोड़ा सा हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा भी रहता था सो दोबारा से हमने इसे ऑन कर लिया। यहाँ मैंने कैमरे को जूम किया है, आप एक बार फिर से देख लें। तो इसमें चॉपर मशीन में प्लास्टिक वाला होता है ना, जो हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने वही लगाया था। ठीक है ना। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। बस छिलके हटाते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का थोम छिल भी चुका है और मज़ीद टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। बस टुकड़े वही हैं जो हमने बड़े साइज़ के थोम को कट लगाते हुए किए थे। ये देखें, लहसुन के साथ साथ ना हमने अदरक को भी काट लिया था। इससे हमने एक ऐसा पेस्ट बनाया जो 1 महीना तक आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें, ना उसका जायका ख़राब होगा ना ही रंगत। जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे, आपको उसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तो हम यहाँ तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।